नमस्कार, जयराम जी के हम शिवांगी तिवारी, आप देख रहे हैं आपको अपना चैनल बुंदेलखंड चुपल। जैसे कि आज चाचा की रसोई का जो कि छतरपुर के क्षेत्रीय विधायक आलोक चतुर्वेदी के द्वारा चलाई गई थी, का 1 वर्ष पूर्ण हो गया है। आज चाचा की रसोई की वर्षगांठ है और हमारे बीच में उनके सुपुत्र नीतीश चतुर्वेदी जी मौजूद हैं। आज इनसे जाने कि आखिर ही चाचा की रसोई का चलावे को कौन सा मुद्दा है, तो विधायक बनने के बाद ऐसी चीजें दिमाग में चली कि चाचा की रसोई चलाई और ये रसोई को जो शुल्क है तो वो गरीब जनता मात्र 1 रुपया लग रहा तो तमाम बातें इनसे करने हैं, तो चल के इनसे बातचीत करें। सबसे पहले आपका नमस्कार जयराम जी की। जयराम जी। और हम आपसे पूछना चाहबी कि जो चाचा की रसोई का 1 साल पूरे हो गए हैं, ये रसोई का चलावे को उद्देश्य का तो का सोच के रसोई चलाई गई? आपका भी मैं सवाल सुन रहा था और उससे मैं ये कहूँगा कि चाचा की रसोई विधायक बनने के बाद चालू नहीं हुई। चाचा के पास चाचा के सारे बच्चे बाहर पढ़ रहे थे। जब बच्चे लौट कर आए, चाचा के हैंड्स तैयार हुए, तो जब आपको ताकत आती है तब आप काम बढ़ाते हैं। तो चाचा के साथ यही चीज़ हुई कि उनके बच्चे जब लौट के आए, हम लोग क्षेत्र में घूमे, हम लोगों ने गरीबी देखी। हम लोग विदेशों में पढ़े, विदेशों में लौटने के बाद छतरपुर में आके रहे और जब गरीबी देखी तो एक हमारे घर में जब भी दद्दा जी आते थे, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज जी आते थे, तो सबने एक चीज़ सिखाई कि गरीबों की मदद करो, कैसे भी अन्न का एक दाना गरीब तक पहुँचाने की कोशिश करो बेटा। तो वो विचार साथ में गरीबी देखते हुए हम सबके मन में घर में ये विचार आया कि आज भगवान ने सक्षम बनाया है तो हम ये कर सकते हैं। तो उसी के तारतम्य में हमने रसोई का निर्माण किया, चालू की तो आज वो हमारे घर का सबसे छोटा बच्चा, समझिए इसको 1 साल का हो गया। चलिए, बहुत अच्छी बात बोली इन्होंने कि चाचा की रसोई जो चालू भई का 1 साल को बच्चा समझो कि आज जो है बड़ा होगा। हम आपसे पूछना चाहे भी, चूँकि चाचा की जो विधायकी है, मीन्स चाचा इन्हें कहो जाते हैं, सभी जने कहते हैं, बाकी क्षेत्रीय विधायक आलोक चतुर्वेदी जी के जो 4 वर्ष पूर्ण हो गए हैं विधायकी के, इस दौरान का ऐसी चीजें देखने मिली और का जो है छतरपुर के लाने विकास की सौगातें भी लेके आए और आगे आने वाले 2023 के चुनाव में पुनः का ऐसी योजनाएं बनी है जो मतलब विकास के लाने या छतरपुर के विकास के लाने, छतरपुर की क्षेत्रीय जनता के लाने उनने सोचे हो? जैसे आप लगातार देख रहे हैं कि विधायक आलोक चतुर्वेदी एक सबसे एक्टिव विधायक हैं। आप देखिए, लगातार मेडिकल की लड़ाई हो, वो विधानसभा में लड़ते हैं, चाहे आपके विधानसभा की रोडें हों, चाहे आपके विधानसभा में पानी की सप्लाई हो। उनने विधायक बनते ही सबसे पहला काम किया कि शहर में पानी की सप्लाई वार्ड तक पहुंचनी चाहिए। इसी प्रकार वो 250 करोड़ की लगभग ग्रामीण क्षेत्र के लिए भी नल जल योजना का प्रयास करते करते उसको ले आए। आज छोटी छोटी शहर में रोडों पे पुलिया हों, चाहे 4 लेन का निर्माण हो, चाहे जो हो, उनके सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि उनको किसी चीज़ में श्रेय लूटने की आदत नहीं है। उनकी विज्ञप्ति तक उनके विरोधी अगले दिन कॉपी करके अपने नाम जारी कर देते, मगर वो कहते हैं कोई बात नहीं, चलने दीजिए बेटा। तो वो निरंतर सोच ये रखते हैं कि मेरे क्षेत्र का विकास होना चाहिए। उस विकास के लिए उनके साथ इतना बढ़िया कार्यकर्ताओं की टीम है, उनके साथ पढ़े लिखे, जहाँ पर एक अच्छी टीम बन जाती है उस क्षेत्र का अपने आप विकास होने लगता है। और वही रिज़ल्ट है कि आज छतरपुर विधानसभा ने पिछले 4 साल में बहुत ज़्यादा विकास किया है। और ये रिकॉर्ड ये 2008 में शायद विधानसभा बनी थी नए परिसीमन के बाद, और उसके बाद इस 4 साल में क्या विकास हुआ और पीछे क्या विकास हुआ, ये आप उसका आकलन कर सकते हैं। तो चूंकि इन्होंने जो है पूर्व 4 साल की बात करी है, हम एक प्रश्न और लास्ट करबो चाहबी कि आगे आने वाले 2023 के चुनाव में का कैसी भूमिका रहे और छतरपुर के विकास के लाने आगे का ऐसो अबे बाकी रह गया है। चूंकि हमने देखो कि चाचा की रसोई भूखन के लाने, भोजन के लाने शुरू हो गई है और कोरोना काल के समय में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटवे को काम चालू रहा है। इसके बाद आगे आने वाले समय में का ऐसो सोचो है कि छतरपुर का विकास की जरूरत है और जा कमी है, इका अब आगे आने वाले समय में पूर्ण कराओ जाए। छतरपुर में सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो हम लोगों को दिखती है, सबसे पहले छतरपुर की रोडों को चौड़ा होने की ज़रूरत है और चौड़ा ऐसे होना चाहिए जिसमें किसी का नुकसान भी नहीं होना चाहिए। छतरपुर में आप ये देखिए कि रोडों पे पानी भर जाता है, बरसात के बाद रोडों की क्या स्थिति हो जाती है। तो छतरपुर को एक मॉडर्न सिटी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और जिसको सिर्फ विधायक आलोक चतुर्वेदी के पास ही वो सोच है कि छतरपुर में वार्ड में कैसे ड्रेनेज होना चाहिए, कैसे पानी सप्लाई होना चाहिए, इसी प्रकार गांव में कैसे लोगों की मतलब रोडें होना चाहिए। मेन चीज़ ये है कि जब आपके विधायक के पास दिमाग होगा, उसकी सोच होगी, तब डेवलपमेंट होगा। इसी प्रकार से 2023 जो आने वाला है
जो हमारे अधूरे काम इस वाले सत्र के रह जाएंगे उनको पूरा होना चाहिए। और 2023 के लिए आप ये मान के चलिए कि विधायक जी का बहुत ज़्यादा प्रयास रहेगा कि मेडिकल कॉलेज आए। छतरपुर में जो महाराजा कॉलेज चला गया उस प्रकार का एक कॉलेज भी आना चाहिए। यूनिवर्सिटी आ गया, ओके, कोई बात नहीं, मगर महाराजा कॉलेज स्तर का एक बड़ा कॉलेज भी शहर में होना चाहिए। और बच्चों की एजुकेशन का अच्छा इंतज़ाम होना चाहिए। आज आप दिल्ली देखिए या कहीं भी देखिए, केजरीवाल के मॉडल देखिए, हमारे यहाँ एजुकेशन डेवलप होगी, हमारे यहाँ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होनी चाहिए कि हमारे यहाँ से भी क्रिकेटर निकल के IPL खेले या फुटबॉल खेले। तो इन सब चीज़ों पे हमको काम करना पड़ेगा। और अगर हाँ, आज आपके विधायक आलोक चतुर्वेदी जी को 10 साल मिलते हैं, 5 मिल गए, 5 और मिलते, तो आपको ज़रूर विकास दिखेगा छतरपुर में। बिल्कुल निश्चित रूप से आपने जो है आगे आने वाले समय में बातें बताई। आपने एजुकेशन की बात करी, आपने स्पोर्ट्स की बात करी। एक मुद्दा और है जो है रोजगार का। हम देखते हैं कि हमारे यहाँ तमाम तरह की शिक्षा है, तमाम तरह के लोग बाहर बच्चे पढ़ने आते हैं, बाहर ही पढ़ते हैं और बाहर ही जाते हैं नौकरियां करने। और जो सरकार की तरफ से है वो नौकरियों की तो बात करे ही नहीं कोई। सरकार भी जो है वो रोजगार की तरफ बात ही नहीं करती है, तमाम तरह की बातें करती है और मतलब तमाम तरह की मुद्दे निकालती है कि इस पर काम होना चाहिए, उस पर, लेकिन रोजगार की बात कहीं नहीं आती। हम आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि आपके पिताश्री जो है वो एक विधायक है, वर्तमान विधायक है और आगे आने वाले समय में भी पुनः चुनाव लड़ने वाले हैं, तो रोजगार को लेके क्या आपकी क्या पर्सनली राय है? चूंकि आप भी बाहर पढ़े हैं और आप पुनः छतरपुर लौट के आए, तो आपको क्या लगा विकास रोजगार को लेके कि लोगों को रोजगार कैसे मिलना चाहिए? मेरा ये कहना है कि रोजगार को लेके आप देख रहे हैं लगातार केंद्र में और प्रदेश में भाजपा की सरकार है। और आप जानते हैं बीच में कमलनाथ जी की जब सरकार आई थी तो उन्होंने काफ़ी युवाओं को रोज़गार देने की कोशिश की थी। और हमारा ये मानना है 23 में रोज़गार मिलेगा। जब कमलनाथ जी की सरकार आएगी हम लोग कोशिश करेंगे कि घोषणा पत्र में पहले ही से कमलनाथ जी से बात करके घोषणा करवाएं कि युवाओं को रोज़गार दिया जाए। और जब हम वही पॉइंट आ जाता है, आप देखिए, अगर आप यहाँ पे एजुकेशन लेवल बढ़ा देंगे, अच्छा कर देंगे, तो वो बच्चा बाहर नहीं जाएगा पढ़ने। वो बच्चा जब बाहर नहीं जाएगा तो वो अपने क्षेत्र में रहेगा, अपने माँ बाप के पास रहेगा, आपके क्षेत्र में रहेगा, तो उसके लिए लोकल लेवल पे उसकी पहचान होगी, तो कुछ ना कुछ रोज़गार मिलेगा। मगर वही बच्चा इंदौर चला जाएगा, इंदौर से जाके बम्बई चला जाएगा पढ़ने, तो उसके जब माता पिता की वहाँ पहचान, तो उसको ना प्राइवेट रोज़गार मिलेगा ना सरकारी रोज़गार मिलेगा, वो परेशान रहेगा। इसलिए हमें अपने लोकल लेवल पे सबसे पहले एजुकेशन का लेवल बढ़ाना चाहिए, मेरा ये कहना है। और जहाँ तक रही रोज़गार की बात, 2023 में अगर कमलनाथ सरकार आएगी तो उनके बहुत बड़े बड़े प्लान हैं युवाओं को रोजगार देने के लिए। तो जैसे कि हमने तमाम बातचीत करी और हमारे साथ थे क्षेत्रीय विधायक आलोक चतुर्वेदी के सुपुत्र नीतीश चतुर्वेदी जी। फिलहाल की खबर में इतना ही, बाकी आगे आप चैनल का सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और ऐसे बहुत से लोग हम आपके बीच में लेके आओ, भी बस बने रहो सिर्फ बुंदेलखंड ट्रिपल पे शिवांगी तिवारी के साथ। जयराम जी की जय बुंदेलखंड।